हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव। और क्या आपको पता था कि नॉर्डिक कंट्रीज के पार्लियामेंट्स में 40% पार्लियामेंट्रियंस औरतें हैं? जी हाँ, उन कंट्रीज ने जेंडर इक्वालिटी को इतना प्रमोट किया है कि वहां स्कूल्स में लड़कों को डॉल्स और लड़कियों को कार्स दी जाती है खेलने के लिए। बोलो, क्या ये सब श्रेष्ठ बनने के लिए किया जा रहा है? इफ यस, तो क्या वो श्रेष्ठ बने? एंड इफ वो श्रेष्ठ बनने की इस रेस में आगे है, तो सवाल ये भी उठता है कि रशियंस और यूएस वाले लोग जो खुद को दुनिया के सामने सबसे ज्यादा श्रेष्ठ जताते हैं, उनका रैंक कहां पे आता है इस रेस में? बट टॉकिंग अबाउट पावर एंड श्रेष्ठता, आखिर 195 कंट्रीज में से यानी कि पूरी दुनिया में से कौन उस पोजीशन के लायक है? हमें इसके लिए सबसे पहले उनको सही तरीकों से नापना पड़ेगा, उनको सर्टेन बेसिस पर जज करना पड़ेगा, और फिर हमें पता चलेगा कौन उमड़ आएगा विजेता। और इस कंपटीशन में इंडिया का कहीं पे नाम आता भी है कि नहीं। So let's get on with our today's video titled, किस देश के नागरिक सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है? So friends, किसी भी देश के नागरिक सिर्फ और सिर्फ तभी सर्वश्रेष्ठता का खिताब पा सकते हैं जब उनका देश बाकी सभी देश से ज्यादा श्रेष्ठ हो। इस कंपटीशन में भाग ले रहे 195 कंट्रीज, और इन 195 कंट्रीज को पार करने होंगे 4 लेवल्स, और उन 4 लेवल्स में होंगे कई सारे पैरामीटर्स। It's gonna be a tough fight, so let's just get right into it. Level number 1, social well-being. सोशल वेलबींग से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस देश के नागरिकों के बेसिक ह्यूमन नीड्स पूरे हो रहे हैं कि नहीं। और उस बात को स्टैटिस्टिकली समझने के लिए हम यूएस के वॉशिंगटन बेस्ड द सोशल प्रोग्रेस इंपेरेटिव नाम के नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स के रिपोर्ट्स की मदद ले सकते हैं। अब हमने इस इंडेक्स को इसीलिए चुना है क्योंकि ये रिपोर्ट 3 मेजर पैरामीटर्स पर बेस्ड है, which are number 1 basic human needs, number 2 foundation of basic well-being, and number 3 opportunity. प्लस इन 3 पैरामीटर्स का पता लगाने के लिए ये रिपोर्ट 53 इंपॉर्टेंट सब पैरामीटर्स के डेटा को कलेक्ट करने का भी ख्याल रखती है, लाइक न्यूट्रिशन एंड बेसिक मेडिकल केयर, शेल्टर, एक्सेस टू बेसिक एजुकेशन, हेल्थ एंड वेलनेस, पर्सनल राइट्स और पर्सनल फ्रीडम एंड चॉइस के अलावा और भी 46 सब पैरामीटर्स का ख्याल रखा जाता है। और उसी सब बातों का ख्याल रख रही रिपोर्ट्स यानी कि सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स के 2021 के इंडेक्स के मुताबिक टॉप 5 पोजीशन पर आते हैं नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड एंड स्विट्जरलैंड। वहीं दूसरी ओर बॉटम 5 में आते हैं मोस्ट ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज लाइक सोमालिया, एरिट्रिया, चैड, सेंट्रल रिपब्लिक ऑफ अफ्रीका एंड साउथ सुडान। And yes, talking about India, so it's on number 115th in the list, which is frankly not to be much proud about. अब हमारे पीछे होने का एक और एक रीजन लिटरेसी रेट भी है, जिसे ये डेटा ही प्रूव कर देगा, which is इंडिया का लिटरेसी रेट 74.04% है, वहीं नॉर्वे का 99% है। बट लिटरेसी से क्या फर्क पड़ेगा? अगर आप ये सोच रहे हो तो यार, लिटरेसी का मतलब सिर्फ स्कूल या कॉलेजेस में पढ़ाई हुई नॉलेज या लर्निंग नहीं, बल्कि सेल्फ लर्निंग भी। एग्जाम्पल के लिए आप आज के बिलियनर्स को ही ले लो। मुकेश अंबानी ने रिसेंटली 5 बुक्स को रिकमेंड किया था जिन्होंने उन्हें 2021 में बहुत हेल्प की। बिल गेट्स पूरे साल में 50 बुक्स रीड कर लेते हैं, और फेसबुक के फाउंडर मार्क ज़करबर्ग 2 हफ्ते में एक बुक पढ़ लेते हैं। और ये सब क्यों? कन्वेंशनल स्टडीज ही नहीं, बल्कि आपकी सेल्फ लर्निंग और बायोग्राफी सुन के दूसरों के एक्सपीरियंस से भी आप काफी ज्यादा नॉलेज गैदर कर सकते हो। और इसी के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुकू एफएम ऐप। कुकू एफएम इंडिया का वो लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको 1000 प्लस आवर्स के कंटेंट लाइब्रेरी को एक्सेस करने मिलेगा, और इसका प्ले स्टोर पर 4.5 प्लस का रेटिंग है, बिकॉज़ कुकू एफएम जनता की लाइफ को ऑडियो बुक के जरिए एक इजी ट्रांसफॉर्मेशन दिए जा रहा है। इसमें आपको सभी जॉनरा की बुक्स जैसे नॉलेज, मोटिवेशन, फाइनेंस, सेल्फ हेल्प, लीडरशिप, करियर गाइडेंस, बायोग्राफीज एक्सेट्रा मिल जाएगी, वो भी हिंदी जैसे लैंग्वेज में, जिसे आप ऑडियो फॉर्मेट में इवन बुक समरीज के रूप में सुन सकते हो और अपना समय बचा सकते हो विदाउट हैविंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द नॉलेज। और इस होली ट्रांसफॉर्मेशन में नॉलेज का रंग डालने कुकू एफएम लेकर आया है #नॉलेज के रंग कुकू एफएम के संग, जहां पर आपको 12 से 20 मार्च के बीच होली 50 कूपन कोड इस्तेमाल कर एनुअल सब्सक्रिप्शन पर 50% डिस्काउंट मिलेगा, जहां आप एल्बर्ट आइंस्टाइन और अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जैसी ऑडियो बुक्स पढ़कर बुक समरी सून अपनी जिंदगी को एक हेल्दी इंप्रूवमेंट देने का मौका दोगे। तो देर किस बात की है फ्रेंड्स, रीडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल हैबिट्स। कूपन कोड यूज करके सिर्फ 199 रुपीज में आपको इसका 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। सो क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड गो इंस्टॉल नाउ। दिस ट्रूली मे बी वन ऑफ योर बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स। 28 मार्च के बाद आपको एनुअल सब्सक्रिप्शन 399 में मिलेगा, सो हरी। अब जबकि हमने उनके रहन सहन की रिपोर्ट्स देख ली है, तो लगे हाथ इस बात के भी रिपोर्ट्स पर नजर डाल ही देते हैं कि क्या वो अपने रहन सहन से खुश है भी या नहीं। I mean, generally speaking, are they happy or not? Well, उस बात का पता चलेगा by reading the World Happiness Index, which is based on 3 parameters. Parameter number 1, life evaluation. Parameter number 2, positive emotions. Parameter number 3, negative emotion.
एंड 2021 के इस इंडेक्स के हिसाब से फिनलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड एंड द नेदरलैंड्स के लोग सबसे ज्यादा खुश है, यानी कि उनकी होती है जीत। तो वहीं पर ना खुश नागरिकों की वजह से लेसोथो, बोत्सवाना, रुवांडा, जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान फिनिश लास्ट इन दिस लिस्ट। बाय द वे, डिड यू नोटिस कि लेवल 1 के दोनों ही सब लेवल्स में नॉर्डिक कंट्रीज ही जीत रहे हैं? सो क्या बाकी के पॉइंट्स में भी ऐसा ही होगा? वेल, चलिए लेवल 2 पर बढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि कौन जीतेगा यहाँ पर। लेवल नंबर 2, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। वेल, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी को ऑन एन एवरेज उस कंट्री के सिटीजन्स कितना कमाते हैं उससे जाना जा सकता है। यस, सही सोच रहे हो, वी विल यूज जीडीपी पर कैपिटा ओवर हियर। एंड IMF द्वारा पब्लिश किए गए रिपोर्ट से पता चलता है कि जहां इंडिया की इकोनॉमी 50th पोजीशन पर आती है, वहीं लग्जमबर्ग, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ने टॉप 5 कंट्रीज में अपनी जगह बना ली है। एंड यहाँ पर भी नॉर्डिक रीजन्स लाइक नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड शामिल है, यानी कि नॉर्डिक रीजन्स लेवल 2 में भी जीत रहे हैं। बट जैसे कि हमें पता है कि ह्यूमन नीड्स और इकोनॉमिक फैक्टर्स को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पॉलिटिक्स ही कंट्रोल करती है। सो देयर अराइजेस अ नीड कि किसी भी देश की पॉलिटिक्स स्टेबल रहे, एंड उसी के लिए आता है हमारा लेवल 3, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अब देशों की पॉलिटिक्स कितनी स्टेबल है और कितनी नहीं, उसके लिए हम उन्हीं देशों के नागरिकों से पूछ सकते हैं। बट वो कहते हैं ना, जितने लोग उतने ही ओपिनियंस। सो जस्ट टू गेट अ क्लियर आंसर एंड टू नो द एक्चुअल ट्रूथ, हम स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करेंगे, जो हमारी मदद करेगा इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट नाम का एक इकोनॉमिस्ट न्यूज़पेपर, जो हर साल अपना इंडेक्स पब्लिश करता है नोन एज डेमोक्रेसी इंडेक्स। वेल, वो रिपोर्ट 5 मेजर पैरामीटर्स के बल पर बनाया जाता है। नंबर 1, गवर्नमेंट। नंबर 2, इलेक्टोरल प्रोसेस एंड प्लूरलिज्म। Number 3, political participation. Number 4, civil liberties. And number 5, political culture. And let me tell you, इन 5 पैरामीटर्स से सारे 195 कंट्रीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। कैटेगरी नंबर 1, फुल डेमोक्रेसी, यानी कि दे आर गुड एंड दे कैन विन। कैटेगरी नंबर 2, फ्लॉड डेमोक्रेसी, यानी कि जिस डेमोक्रेसी में थोड़े बहुत फ्लॉज हो और गवर्नमेंट धीरे धीरे करके डिक्टेटरशिप की ओर बढ़ रही है। यहाँ हम करंट एग्जांपल रशिया का नाम भी बड़े सेफली ही जोड़ सकते हैं। एंड टॉकिंग अबाउट दिस कैटेगरी, तो इस कैटेगरी के जीतने के चांसेस काइंड ऑफ लक बाय चांस के बराबर होते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैटेगरी 3 इज अथॉरिटेरियन, यानी कि सिंपल शब्दों में डिक्टेटरशिप। जी हाँ, आप यहाँ पर नॉर्थ कोरिया का एग्जांपल ले सकते हो। बट ऑब्वियसली इस लिस्ट में आ रहे सारे कंट्रीज हमारे आज के सर्वश्रेष्ठता के ट्रॉफी को जीतने की रेस से ऐसे ही बाहर हो जाते हैं। Now coming to the results, 2020 के डेमोक्रेसी इंडेक्स के मुताबिक टॉप 5 कंट्रीज में अपनी जगह बनाई है नॉर्वे, आइसलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड एंड मिनी पंजाब उर्फ कनाडा। एंड इफ अगर हम इंडिया की बात करें तो वो फ्लॉड डेमोक्रेसी की कैटेगरी में आता है, रैंकिंग 53rd among 195, which is not so bad. बट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को सिर्फ डेमोक्रेसी इंडेक्स से ही नहीं जाना जा सकता। उसको सही मायनों में जानने के लिए हमें ग्लोबल फ्रीडम इंडेक्स को भी जानना पड़ेगा, क्योंकि वही तो बताएगा कि क्या उस देश के नागरिकों को सही मायनों में फ्रीडम मिलती भी है या नहीं। वेल, यहाँ हम यूएस बेस्ड फ्रीडम हाउस नाम के एनजीओ के रिपोर्ट्स की मदद ले सकते हैं, क्योंकि उस इंडेक्स को पॉलिटिकल राइट्स एंड सिविल लिबर्टीज को ध्यान में रखते हुए सारे कंट्रीज को फ्री, पार्टली फ्री एंड नॉट फ्री जैसे कैटेगरीज पर रैंक किया जाता है। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट दोस रिपोर्ट्स, तो उस रिपोर्ट्स में सारे नॉर्डिक कंट्रीज फ्री कंट्रीज की कैटेगरी पर रैंक्ड है, तो वहीं इंडिया पार्टली फ्री कैटेगरी में रैंक्ड है विद द स्कोर ऑफ 66 आउट ऑफ 100। लेवल नंबर 4, एनवायरनमेंट। अब भाई लोग, आप खुद बताओ कि जहां पर पॉलिटिक्स अच्छी हो बट आजू बाजू में कचरा कूड़ा पड़ा हो और एनवायरनमेंट आपके लिए जानलेवा हो, क्या आप वहां पर रहना चाहोगे? नहीं ना। बस इसीलिए तो एनवायरमेंटल फैक्टर भी जरूरी है हर एक देश को श्रेष्ठ साबित करने के लिए। एंड उनकी ये श्रेष्ठता नापने का एक ही तरीका है, जी हाँ, इट्स टू सी देयर रिकॉर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, जिसको हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। इस इंडेक्स को कोलंबिया यूनिवर्सिटी के येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी एंड दूसरे सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क अर्थ इंस्टीट्यूट हर साल पब्लिश करती है। ये दोनों 195 कंट्रीज को टेस्ट करने एंड रैंक्स देने के लिए उन कंट्रीज को कई सारे पैरामीटर्स द्वारा टेस्ट करते हैं। लाइक उनका एनवायरमेंटल रिस्क एक्सपोजर देखा जाता है, एयर क्वालिटी टेस्ट की जाती है और उनके एयर पोल्यूशन को मेजर करने के अलावा average exposure to PM 2.5, water and sanitization, drinking water quality, ecosystem vitality, water resources, wastewater treatment, investment, green innovation,
एंड नेशनल लीडरशिप अराउंड क्लाइमेट चेंज जैसे पैरामीटर्स भी देखे जाते हैं। इतने सारे पैरामीटर्स एंड कितने सारे टेस्ट होते होंगे, जस्ट इमेजिन। सो क्या लगता है आपको यहां पर कौन जीतेगा? वेल, इंडेक्स के मुताबिक टॉप 5 कंट्रीज के पोजीशन पर आती है डेनमार्क, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस। एंड डू यू नो यहां पर इंडिया का क्या रैंक है? वेल, 12th rank. Not from the top, but from the bottom. We ranked 168th from 180, which is truly shameful. Now, that was the end of all the levels. जहां हमने एक बात कॉमन देखी और वो ये है कि नॉर्डिक कंट्रीज ने सारे के सारे लेवल्स प्लस पैरामीटर्स को पार करके बाकी के कंट्रीज को पीछे छोड़ दिया है। बट वहीं पर अभी ये सवाल उठता है कि डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड एंड एज वेल एज फैरो आइलैंड्स, ग्रीनलैंड एंड एलैंड जैसे नॉर्डिक कंट्रीज के लगातार जीतने के पीछे रीजंस क्या है? वेल, उनके इतने आगे रहने के 6 मेजर रीजंस है। रीजन नंबर 1, नॉर्डिक मॉडल। दरअसल नॉर्डिक कंट्रीज ने एक यूनिक मॉडल बनाया था जहां उन्होंने फ्री मार्केट कैपिटलिज्म और सोशल बेनिफिट्स को मेनली टारगेट किया, जिसके चलते नॉर्डिक कंट्रीज की सोसाइटी राइज हुई एंड सोशल बेनिफिट्स लाइक फ्री एजुकेशन एंड हेल्थ केयर एंड जेनरस प्लस गारंटीड पेंशन पेमेंट्स फॉर रिटायरीज के वजह से वहां के लोग खुश रहते हैं। इसके अलावा नॉर्डिक कंट्रीज के हाई लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड लो इनकम के बीच गवर्नमेंट जो डिफरेंसेस करती है, उन डिफरेंसेस ने पूरी दुनिया की नजरें को अपनी ओर खींच रखा है। एक्चुअली बात ऐसी है कि ऊपर बताए गए सारे बेनिफिट्स को फोर्स में लाने के लिए गवर्नमेंट टैक्स पेयर्स के पैसे यूज करती है, जहां टैक्स पेयर्स रीडिस्ट्रीब्यूटिव टैक्सेशन मेथड्स यानी कि एलिजिबल रिच पीपल हाई टैक्स देंगे एंड कम अमीर लोग सब्सिडीज द्वारा टैक्स को फंड करेंगे। ऐसा कुछ मॉडल है। रीजन नंबर 2, जेंडर इक्वालिटी। नॉर्डिक कंट्रीज में इफ जेंडर इक्वालिटी का बेस्ट एग्जांपल अगर आपको देखना हो ना, तो आप अपनी नजरों को उनके पार्लियामेंट की ओर घुमा दो, जहां 40% पार्लियामेंटेरियन तो विमेन है। इनफैक्ट इस हाई नंबर्स को यूएस के साथ भी कंपेयर करने जाए तो इट्स वे टू हायर, क्योंकि यूएस में भी सिर्फ 25% ही विमेन है, जबकि यूएस को ही खुद कितना जेंडर इक्वल कंट्री माना जाता है। एंड माइंड यू, नॉर्डिक कंट्रीज में जेंडर इक्वालिटी की हिस्ट्री काफी पुरानी है। 1960 से ही वहां के विमेन ने लेबर पार्टिसिपेशन एंड एजुकेशन में इन्वॉल्व होना चालू कर दिया था एंड वहां पर सिर्फ औरतों को ही नहीं, मर्दों को भी पूरी की पूरी इक्वालिटी दी जाती है। नॉर्डिक कंट्रीज के कंपनीज में फादर्स को 47 वीक्स की पेरेंटल लीव भी मिलती है। इनफैक्ट होमोसेक्सुअल्स को भी इक्वालिटी दी जाती है, क्योंकि देखने जाए तो डेनमार्क वाज द फर्स्ट कंट्री टू लीगलाइज होमोसेक्सुअल यूनियन इन 1989। यानी कि तब से उतने पुराने टाइम से कंट्री में होमोसेक्सुअल मैरिज लीगल हुआ था और होमोसेक्सुअल कपल्स को सारे नॉर्मल कपल्स जैसे राइट्स दिए गए थे। प्लस उनका गुड एजुकेशन सिस्टम रीजन नंबर 3 बनता है एंड रीजन नंबर 4 बनता है उनका फ्री प्रेस एंड मीडिया, जो उनको फुल फ्रीडम देता है टू प्रेस एनीथिंग विदाउट एनी बॉर्डर्स और बैरियर्स। और यही वजह बनती है कि वहां पर करप्शन ना के बराबर है, व्हिच आल्सो मेक्स आवर रीजन नंबर 5 लिटिल टू नो करप्शन। रीजन नंबर 6 है उस कंट्री के लोगों का एनवायरनमेंट का ख्याल रखना, और वो किया जाता है वहां के 99% वेस्ट को रिसाइकल करके। अब जो कि हमारे पास नॉर्डिक कंट्रीज के जीतने के कई सारे रीजन सामने हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या दुनिया को या फिर इंडिया को ही कह लो इनसे इंस्पिरेशन नहीं लेना चाहिए क्या? वेल, आई थिंक हमें इनको बिल्कुल मॉडल करना चाहिए, क्योंकि यहाँ के सिटीजन्स ट्रूली हैप्पी है अपने कंट्री और अपने लाइफ से। जेंडर इक्वालिटी मॉडल, रिसाइकलिंग वाला मॉडल, ये सारे कुछ इमीडिएट एक्शनेबल्स हो सकते हैं जो इंडिया इजीली ले सकता है। एंड आप अपने लेवल पर जस्ट बेहतर सिविक सेंस प्रैक्टिस करके इंडिया को आगे बढ़ने में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, जस्ट डोंट थ्रो रैपर्स हियर एंड देयर ऑन रोड्स अराउंड यू, जस्ट डोंट डू पान की पिचकारी ऑन वॉल्स अराउंड यू। That is gross, right? और साथ ही में आप जितना हो सके अपने आसपास के लोगों तक अवेयरनेस फैला सकते हो। इससे हम अपने लेवल पर कंट्रीब्यूट कर पाएंगे और देश और गवर्नमेंट तो अपने लेवल पर काम कर ही रही है। With that said, friends, अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। Get Set Fly फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। एंड फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन लिंक से कुकू FM को डाउनलोड करना मत भूलना। इस होली में नॉलेज का रंग लगाओ और इसके लिए होली का ऑफर यूज करना मत भूलना। See you in another one. Till then, as always, stay curious, keep learning and keep growing. Jai Hind.